जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ इंसान सब कुछ होते हुए भी खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। कभी ऐसा लगता है आवाज तो है लेकिन बोलने की ताकत नहीं बची, सुर तो है लेकिन दिल टूट चुका है। हाँ जी संगत जी, आज का यह सत्संग किसी किताब की कहानी नहीं है। यह उस आत्मा की पुकार है जिसने अपने गले से लोगों को रुलाया, लेकिन खुद अंदर ही अंदर रोज रोती रही। आज मैं आपको जो सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो आशा आंटी का सत्संग है। इस एक ऐसी संगत जो पेशे से गायिका थी, जिनकी आवाज पे लोग तालियां बजाते थे, लेकिन वही आवाज एक दिन ईश्वर से सवाल करने लगी, अगर मेरी आवाज ही मेरा सहारा है तो फिर आपने मुझे इतना तोड़ क्यों दिया। संगत जी, यह सत्संग हमें यह सिखाता है कि जब इंसान का हुनर आपकी पहचान बन जाता है और वही पहचान छिनने लगती है तो इंसान अंदर से मरने लगता है। संगत जी, डॉक्टर थे, दवाइयां थी, इलाज थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। और कहते हैं ना संगत जी, जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक उम्मीद का दीपक हमारे जीवन में चलता है। वो है गुरुजी का द्वार, गुरुजी का नाम, गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी का यह दरबार जहाँ सवाल नहीं पूछे जाते, जहाँ टूटे हुए दिलों को पहले चुपचाप बिठाया जाता है और फिर बिना बताए उनकी जिंदगी को बदल दिया जाता है। संगत जी, आज का यह सत्संग सिर्फ आवाज खोने का नहीं है, ये विश्वास लौट आने का सत्संग है। अगर आप भी जिंदगी में किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं ना, जहां आपको लग रहा है कि अब आगे कुछ नहीं बचा, तो यह सत्संग आपके लिए ही है। शायद आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। इस सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान ध्यान से सुनिए, पूरे से श्रद्धा से सुनिए, पूरे विश्वास से सुनिए, पूरे धैर्य से सुनिए और पूरे प्रेम से सुनिए। संगत जी, ये बहुत ही प्यारा सत्संग है। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सत्संग पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो सुनते हैं आंटी का सत्संग, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उनकी असीम कृपा से आज मैं फिर से अपने इस मुख से, इस गले से गुरु जी का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं जो सत्संग शेयर कर रही हूँ उसमें गुरु जी की एक ऐसी महिमा के बारे में है जो हम सभी को विश्वास दिलाता है कि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब मेरे गुरु का द्वार खुलता है। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शुरू कर रही हूँ और गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। गुरुजी ने ना मेरी आवाज लौटाई बल्कि मुझे मौत के मुंह से भी वापस निकाला, क्योंकि संगत जी, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। मेरी आवाज ही मेरे लिए, मेरा मान सम्मान सब कुछ मेरी आवाज है। संगत जी, मैंने बचपन से ही अपने पिताजी से ये तालीम ली है। उन्होंने मुझे गाना सिखाया और संगत जी, मैंने उस गाने को ही अपना जीवन मान के इसे बहुत अच्छे से संभाल कर जिया है। संगत जी, मेरे जीवन में संगीत मेरे इर्द गिर्द घूमता है और ये लगा लीजिए कि संगीत ही मेरा जीवन है। संगीत से ही मेरी पहचान है, संगीत से ही
मेरी हर एक दुनिया बसी है। लेकिन अचानक संगत जी मेरी ज़िंदगी में एकदम अंधेरा छा गया। संगत जी कभी सोचा भी नहीं था, मेरा एक प्रोग्राम था जहाँ पे मुझे जाना था, राजस्थान। लेकिन अचानक मेरी ज़िंदगी में जो तूफ़ान छाया और जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था संगत जी, वो तूफ़ान मुझे हँसते-हँसते रुला गया। संगत जी मेरे गले में एक गंभीर इन्फेक्शन हुआ, जिसने धीरे-धीरे वोकल कॉर्ड पैरेलिस का रूप ले लिया। संगत जी, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं था। मेरा गला थोड़ा-सा खराब हुआ, तो मुझे लगा कि मैं शायद रात को आई हूँ प्रोग्राम में से, तो इसलिए मेरा गला खराब हो गया है। तो संगत जी, मैंने गर्म पानी से गरारे किए और जो भी घरेलू उपचार होता है वो किया। उसके बाद संगत जी मेरे गले में बहुत पेन होने लगा। मैंने संगत जी फिर से गरारे किए, गर्म पानी पिया, लेकिन आराम नहीं पड़ा। धीरे-धीरे संगत जी मेरी आवाज़ मतलब फटी-फटी सी होने शुरू हो गई। मेरी आदत है संगत जी, सुबह के समय मैं रियाज़ ज़रूर करती हूँ। लेकिन अभी कुछ टाइम से ऐसा हो गया था कि मैं रियाज़ कर ही नहीं पा रही थी। मेरी आवाज़ फट रही थी, मेरे गले में दर्द था, बहुत पेन था। संगत जी कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि मेरी आवाज़ जो है पूरी तरह चली गई। मैं बात करने के लिए फुसफुसाती थी, लेकिन आवाज़ नहीं निकलती थी। सबको यही लगता था कि मैंने प्रोग्राम में ज़्यादा ज़ोर से या ज़्यादा प्रेशर देके गाया है, इस वज़ह से मेरे गले में ये प्रॉब्लम हो रही है। तब संगत जी मेरे को लगा कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। संगत जी, मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने संगत जी मेरे गले को देखा, तो उन्होंने वोकल कॉर्ड पैरेसिस बताया और उन्होंने मुझे यही बताया कि अब तुम कभी गा नहीं पाओगी और शायद सामान्य रूप से बोल भी नहीं पाओगी। डॉक्टर्स का ये कहना था। मेरे लिए ये संगत जी चिंताजनक बात थी, क्योंकि संगत जी एकदम से एक संगीतकार का अगर गाना बंद करवा दिया जाए, तो समझो उसकी सांसें ही ले ली आपने। संगत जी, एक सिंगर के लिए उसकी आवाज़ ही सब कुछ होती है और मेरी तो संगत जी सांसें ही मेरी आवाज़ में अटकी थी। संगत जी, डॉक्टर्स ने क्लियर कह दिया था, ना तुम गा सकती और ना ही तुम बोल सकती। क्योंकि मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी संगत जी, फुस 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 मैं कोशिश करती थी, जैसे हवा आर-पार हो जाती है ऐसे हो रहा था। जैसे कोई सीटी होती है और सीटी को हम बजाते हैं और जब सीटी के अंदर की गोली खराब हो जाए तो हवा ही निकलती है। ऐसी ही संगत जी मेरे गले का हो रहा था। मैं संगत जी ये बात सुन के एकदम से सदमे में चली गई। मैं एकदम डिप्रेशन में हो गई और संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी परेशान हो गई, बहुत परेशान हो गई। संगत जी, मुझसे लोग मिलने आते थे, पर मैंने लोगों से मिलना बंद कर दिया। मेरे पास प्रोग्राम आते थे, प्रोग्राम कैंसल होने शुरू हो गए। ये समझ लो संगत जी मेरी एक पहचान कहीं गुम सी होती जा रही थी। क्योंकि संगत जी मेरी आवाज़ ही तो मेरी पहचान थी और जब वो आवाज़ ही बंद हो गई और वो ही बंद हो जाए तो संगत जी कौन मुझे जानता है? कोई भी मुझे नहीं जानता। मैं बहुत दुखी, परेशान, अपने आप को घर में बंद कर लिया। मेरी फैमिली भी मुझे देख के बहुत टेंशन में थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे कई जगह दिखाया, कई जगह, लेकिन सभी डॉक्टर्स का एक कहना था कि पॉसिबल नहीं है। कुछ ने ऑपरेशन भी बताया, लेकिन उसमें भी गारंटी नहीं ली। संगत जी, मैं थक चुकी थी और कहीं न कहीं मेरी खुद की पहचान गुम हो गई थी, बिल्कुल ही गुम हो गई थी। संगत जी पर कहते हैं ना कि जहाँ पर देर है, वहाँ पे अंधेर नहीं है। शायद ये दुःख भी मेरे जीवन में इसीलिए आया
क्योंकि संगत जी गुरुजी से मुझे मिलना था, जुड़ना था और शायद ये परेशानी भी इसीलिए ही मेरे जीवन में आई। लेकिन कहते हैं ना संगत जी कि इंसान की परीक्षा कभी भी आ सकती है। साल 2024 के अंत तक आते-आते संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं थक चुकी थी, बिल्कुल थक चुकी थी, क्योंकि मेरी पहचान खत्म हो चुकी थी। मेडिकल रिपोर्ट में पता चला कि मेरे वोकल कॉर्ड्स में गंभीर गांठें और पैलिस जैसी स्थिति हो गई है। दिल्ली और मुंबई के बड़े-बड़े सर्जनों को दिखाया। संगत जी, गाना तो बहुत दूर की बात, मेरा भविष्य भी सामान्य रूप से नहीं रहा। सर्जरी भी रिस्की थी, क्योंकि इससे मेरी आवाज़ हमेशा के लिए जा सकती थी। मैं संगत जी, क्या बताऊँ, मैं इतने डिप्रेशन में चली गई कि मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। दिन-रात रोती रहती थी, दिन-रात। और कहते हैं ना संगत जी, जब इंसान हार जाता है ना, तब परमात्मा हाथ थामते हैं। जनवरी 2025 की एक सर्द रात में संगत जी, शायद गुरुजी का बुलावा आया। मेरे एक बहुत पुराने जानने वाले थे जिन्हें मैंने कभी संगीत सिखाया था। उन्होंने संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि आप एक बार गुरुजी के दरबार चलो, वहाँ सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी आपकी आवाज़ लौटा देंगे। हारी टूटी सिमटी हुई मैं गुरुजी के दरबार गई। वहाँ मुझे अच्छा लगा, शांति मिली, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाई। मैं रोकर अपनी बात मन से कहकर आ गई। उसी रात संगत जी मुझे एक सपना आया। मैंने सपने में देखा कि एक बहुत बड़े आलीशान और चमकदार मंदिर में मैं खड़ी हूँ और वो गुरुजी का मंदिर है। वहाँ चारों तरफ संगत जी फ्रेग्रेंस आ रही है, खुशबू आ रही है। जैसी मैंने कभी पहले फ्रेग्रेंस सूंघी ही नहीं थी, इतनी तेज फ्रेग्रेंस आ रही थी। तभी मैंने देखा कि एक सामने गद्दी पर तेजस्वी महापुरुष बैठे हैं, जिन्होंने गुलाबी जोड़ा पहना है। और जब मैंने गर्दन उठा के ऊपर देखा, तो उनकी आंखों में इतनी करुणा थी कि मैं एकदम से उनके चरणों में गिर पड़ी। और जब मैं उनके चरणों में गिरी, तो उन्होंने सिर पे मेरे हाथ रखा और एकदम से रोशनी आई और उन्होंने एकदम से पंजाबी लैंग्वेज में कहा, कुड़िए तू फिक्र ना कर, तेरे कंठ विच ता साक्षात सरस्वती है, तू जल्दी मेरे दरबार विच गाएगी। संगत जी, बस मेरी आंखें खुल गई और उस रात मुझे नींद नहीं आई, मैं उस ड्रीम के बारे में ही सोचती रही। संगत जी, ये बात मैंने उनसे शेयर करी जो मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर ले गए थे। उन्होंने मुझे यही कहा कि आशा आंटी देखो, कल आप बड़े मंदिर गए थे ना, और देखो आज गुरुजी ने आपको ब्लेस भी कर दिया है। अगर गुरुजी ने कहा है ना कि आप उनके दरबार बीच गाओगे तो आप ज़रूर गाओगे। संगत जी, मैं बड़ी हैरान थी। उसके बाद संगत जी, उन्होंने मुझे फिर गुरुजी के बड़े मंदिर चलने के लिए कहा और उन्होंने कहा वहाँ डॉक्टर नहीं, साक्षात महाशिव बैठे हैं आशा आंटी, आप विश्वास करो, चलो। क्योंकि संगत जी, मेरा विश्वास उस टाइम गुरुजी पे इतना पक्का नहीं था, मैं आपको बताऊं। क्योंकि हम क्या करते हैं संगत जी, हमारा मेडिकल साइंस में ज़्यादा विश्वास होता है। जब डॉक्टर कुछ नहीं कर रहे तो भगवान इसमें क्या करेंगे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि करने धरने वाले तो सिर्फ भगवान ही हैं। संगत जी, मैंने फिर से सोचा चलती हूँ। मैं फिर गुरुजी के दरबार गई, दूसरी बार गई। और उस बार संगत जी, जब मैंने कदम रखा, तो मुझे वही खुशबू फिर से आई जो उस दिन रात को मैंने सपने में देखी थी। मंदिर के अंदर जैसे गुरुजी के स्वरूप को देखा, तो मैं एकदम चीख मारकर रो पड़ी, एकदम चीख मारकर, कि मैंने उस दिन जो सपना देखा था, वो मैंने महसूस किया, ये गुरुजी थे उस दिन मेरे ड्रीम में। और संगत जी, मेरी चीख जब निकली,
तो संगत जी मैं बोल पड़ी, वहाँ पे बोल पड़ी। हैरानगी की बात तो ये है संगत जी, मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, मैं एकदम चीख मार के रोकर और एकदम से बोल पड़ी। संगत जी, जिनके साथ मैं गई थी वो कहने लगे, "आंटी।" मैं उनको बार-बार यही बोल रही हूँ संगत जी, बाद में जब मैंने ध्यान दिया कि मैं बोल पा रही हूँ, तो मैं हैरान हो गई। उन्होंने कहा, "आंटी हमने कहा था ना गुरुजी आपकी आवाज़ वापस ला देंगे।" संगत जी, गुरुजी के दरबार में दवाई नहीं प्रसाद से इलाज होता है। संगत जी, उस दिन मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया। मेरे गले में बहुत तेज़ दर्द था क्योंकि मेरी चीख निकली और आवाज़ निकली तो दर्द और ज़्यादा बढ़ गया। संगत जी, वहाँ एक सेवादार अंकल ने मुझे जल प्रसाद पीने को कहा और कहा, "आंटी डरो मत। अब आपको गुरुजी ने गले में आवाज़ दी है ना तो आप डरो मत। ठंडा-ठंडा जल प्रसाद पियो।" मैंने संगत जी वो जल प्रसाद पिया और संगत जी जल प्रसाद पीते ही मेरे गले के अंदर एक बहुत ठंडी सी लहर उतर गई और मुझे दर्द नहीं हुआ। उन्होंने मुझे लंगर प्रसाद दिया, कड़ा प्रसाद दिया और तीखी मिर्च वाला लंगर था संगत जी वो, जबकि डॉक्टर ने मुझे चिकनाई और मिर्च के लिए मना किया था, सख्त मना किया था। अब मैं गुरुजी के दरबार में थोड़ा-थोड़ा बोल पा रही थी संगत जी, मैं रोती जा रही, बोलती जा रही, रोती जा रही, बोलती जा रही। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं उनको कहने लगी जिनके साथ मैं गई थी कि आंटी अगर मैं ये लंगर पूरा खत्म करूँगी तो मैं मर जाऊँगी, मैं नहीं खा सकती। तो आंटी बोलती है कि आंटी अगर मरना ही है ना, तो गुरुजी का लंगर प्रसाद खा के मरो। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे माइंड में पता नहीं क्या माइंडसेट हुआ और मैंने वो पूरा लंगर खाया। और चमत्कार संगत जी ये हुआ कि उस लंगर से कुछ महीनों बाद मेरा गला बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल साफ हो गया। बोल तो मैं गुरुजी के दरबार में ही बैठी थी, चीख मार के, लेकिन लंगर के खाने के बाद कुछ दिनों में मेरा गला बिल्कुल साफ हुआ, दर्द बिल्कुल नहीं महसूस हुआ। संगत जी, ये बहुत बड़ा चमत्कार था, बहुत बड़ा। और आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, गुरुजी से उस समय जुड़ने के बाद मैं गुरुजी के दरबार जाती रही, हर हफ्ते जाती रही। मेरी आवाज़ में थोड़ा नहीं बहुत सुधार होने लगा, लेकिन अभी मैं गा नहीं रही थी। उसके बाद संगत जी एक दिन गुरुजी ने मुझे फिर ड्रीम दिया कि मैं बड़े मंदिर के हॉल में बैठी हूँ। तभी वहाँ पुराने एक सेवादार मेरे पास आए और बोले, "आशा आंटी गुरुजी का हुक्म है, आज सत्संग के अंत में आप शब्द गाएँगी।" मैं संगत जी एकदम से घबरा गई और मेरे हाथ-पैर काँपने लगे। संगत जी उन्होंने मुझे गाने का इशारा दिया और मैं बोल ही नहीं सकती, गाऊँगी कैसे? तो सेवादार अंकल ने मुझे एकदम से मुस्कुरा के कहा, "तुसी नहीं गाओगे, गुरुजी महाराज गवाएँगे।" संगत जी, और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं खुद वहाँ पे गाने लगी। संगत जी ये ड्रीम मैंने नेक्स्ट डे अपने हस्बैंड को बताया और जिनके साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी ना वहाँ बताया। उसके कुछ टाइम बाद संगत जी गुरुजी बड़े मंदिर में शिवरात्रि का फंक्शन था। संगत जी हम सभी गए और वहाँ पे संगत जी मुझे नहीं पता, यही सपना मेरे साथ वहाँ फिर से दोहराया हुआ और वो भी संगत जी प्रैक्टिकल हुआ मेरे साथ। जैसे ही मैं संगत जी बड़े मंदिर पहुँची और माथा टेका तो एक अंकल थे वहाँ पे, मैं नहीं जानती थी और वो एकदम अंकल जी बोलते हैं, "अरे आंटी आप तो वही आशा आंटी हो ना, जो सिंगर हो?" संगत जी मैंने उन्हें कहा, तो वो एकदम से कहते हैं, "आप मेरे साथ आओ।" तो वहाँ पे एक अंकल थे, उनको बोला कि अंकल ये बहुत अच्छा गाती हैं और इनसे कुछ शब्द गुरुजी के सुनवाओ, बहुत बढ़िया गाती हैं, गुरुजी की अरदास लग जाएगी। संगत जी मेरे हस्बैंड ने उनको कहा कि ये अभी गा नहीं सकती, इनका गला ठीक नहीं है और अभी ये नहीं गा सकती। संगत जी मैं भी कुछ हाँ ना में जवाब नहीं दे पा रही थी कि मेरा गला ठीक नहीं है क्योंकि मेरी इच्छा बहुत थी कि मैं गुरुजी के दरबार में शब्द गाऊँ, लेकिन मैं गा नहीं पा रही थी। लेकिन संगत जी इतने में वो अंकल खुद बोल पड़ते हैं, "अरे! आंटी आपने थोड़ी ना गाना है, गुरुजी आपसे गवाएँगे।" संगत जी ये वही चीज़ थी जो ड्रीम में मैंने देखी थी। और संगत जी मैंने गुरुजी का नाम लिया, आँखें बंद करी और माइक अपने हाथ में लिया
हाँ संगत जी, मैंने पहला शब्द बोला, सतगुरु मैं तेरी पतंग। मेरी आवाज इतनी सुरीली और गूंजती हुई निकली कि वहां बैठी सारी संगत के आंसू आ गए। ऐसा लग रहा था संगत जी जैसे साक्षात गर्वधव गा रहे हों। संगत जी, मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी के शब्द, भजन गाने शुरू किए। मैंने गुरुजी की बहुत सारी रील्स निकलवाई और संगत जी बहुत सारे भजन निकलवाए। हर सुपर डुपर हिट निकले। संगत जी, अब मैं हर हफ्ते डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए जाती हूँ और डॉक्टर रिपोर्ट देखते हैं और अपना सिर पकड़ लेते हैं कि गले की गाँठ वे जो थी, वो हमें लग रहा था कि कैंसर ना पैदा कर दे, लेकिन वो पूरी तरह गायब हो चुकी है। वोकल कॉर्ड्स ऐसे काम कर रहे थे जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। संगत जी, डॉक्टर ने पूछा, आंटी आंटी आपने कौन सी दवाई खाई है? कहाँ पे आप अपना टेस्ट करवा रहे हो या कहाँ क्या ले रहे हो मेडिसिन? मैंने संगत जी सिर्फ मुस्कुरा के एक ही शब्द कहा कि गुरुजी का स्वरूप दिखाया और कहा, डॉक्टर साहब मेरा इलाज इस दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर कर रहे हैं, रूहानी डॉक्टर। संगत जी, उन्होंने जब गुरुजी को देखा तो उन्होंने कहा, आंटी हम भी गुरुजी की संगत है, हम भी गुरुजी को मानते हैं, बहुत मानते हैं। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ इतनी गहरी हो चुकी है कि वे केवल अपनी आवाज ही नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी गुरुजी के चरणों में समर्पित कर चुकी हूँ। गुरुजी ने ना केवल मेरा गला ठीक किया बल्कि मुझे डिप्रेशन से निकाल कर भक्ति के मार्ग में जोड़ दिया। अब मैं गुरुजी के भजन गाती हूँ। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कल्याण हो गया। वे हमारे पुराने कर्मों को काट देते हैं। अगर आज आप किसी बीमारी या दुख में हैं तो बस सरेंडर समर्पण कर दीजिए। वे महाशिव हैं, सब जानते हैं और सब परेशानियों का निवारण कर देंगे। यही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।